बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर हमने गैमेटोजेनेसिस पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। गैमेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स के अंदर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, शुक्राणु जनन, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है, उनका पोषण कौन करता है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण किसके द्वारा होता है। ये कुछ क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। जैसे लेडिक सेल्स के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण है, साथ में सर्टोली कोशिका उनके पोषण के लिए जिम्मेदार है, सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल इनकी इकाई है, और जो वृषण हैं वो शरीर से बाहर की तरफ इसलिए रहते हैं क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और इनके ग्रो अप होने के लिए जो टेम्परेचर है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, जबकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस वजह से शरीर के बाहर रहते हैं। तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे शुक्राणु की संरचना और प्रकार। तो बात करें शुक्राणु, एक शुक्राणु मेल गैमीट या नर युग्मक, इसका जो कार्य होता है वो अंडाणु की भित्तियों को पार करना और अपने अंदर जो आनुवंशिक सूचना है नर की, उनको अंडाणु की कोशिका द्रव्य के अंदर प्रवेश करवाना तथा अंडाणु के साथ जुड़ना। इस हेतु इसके लिए ये आवश्यक होता है कि ये गतिशील हो, एक्टिव हो और सक्रिय हो। इस वजह से शुक्राणु एक पूर्ण रूप से अनुकूलित होता है। एक प्रारूपिक शुक्राणु की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 3 भाग होते हैं, हेड, मध्य भाग, पूंछ अर्थात फ्लैजेलम। सबसे पहले अगर हम बात करें हेड की, तो हेड के अंदर आप इस डायग्राम के अंदर देखिए, जो हेड है उसमें जो आगे का भाग है वो एक्रोसोम कहलाता है, और इसका कार्य जो एग मेम्ब्रेन से उसको पेंट्रेट करना होता है, भेदना होता है। इस वजह से एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे हाइलोरुनिडेज एंजाइम होता है जो एग मेम्ब्रेन्स को गलाने का काम करता है या पेंट्रेट करने के लिए काम आता है। इसके नीचे आप देखिए, इसके अंदर हम देखें तो अधिकांश भाग को केंद्रक घेरे रहता है। यहाँ पर आप देखिए केंद्रक, और केंद्रक के अंदर हम जानते हैं जीन होते हैं, और जीन आनुवंशिक सूचनाओं को कैरी करते हैं। जो नर की है या पिता की जो आनुवंशिक सूचना है उनको लेकर अंडाणु के अंदर जाने का काम केंद्रक के द्वारा, जो जीन होते हैं उनके द्वारा होता है। इसके अलावा हम बात करें इसके अंदर, नीचे आप देखेंगे केंद्रक के पास में इसके अंदर सेंट्रियोल होते हैं, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल इसके नीचे जो हिस्सा है, हम बात करें हेड का, उसमें प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है। तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल के अंदर हम देखें ये कोशिका के विभाजन के प्रोक्सिमल सेंट्रियोल के नीचे की तरफ उसके पास में ही डिस्टल सेंट्रियोल उपस्थित होता है, और डिस्टल सेंट्रियोल यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, डिस्टल सेंट्रियोल यहाँ पर है। जहाँ पर भी डिस्टल सेंट्रियोल होता है, डिस्टल सेंट्रियोल से जो इसका कसाब हम कहें या पूंछ है उसका आधार स्थित होता है, वहाँ से इसकी पूंछ निकलती है। तो डिस्टल सेंट्रियोल से यानी बेसल ग्रेन्यूल्स कहें या आधारीय कण कहें, कसाब या फ्लैजेलम या जो इसकी टेल है उसका होता है। और प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का मुख्य कार्य अभी हमने बात करी क्या है, सेल डिवीज़न के अंदर हेल्पफुल होता है। मेन वर्क ऑफ एक्रोसोम की अगर हम बात करें तो वो एग मेम्ब्रेन्स को पेंट्रेट करने का काम करेगा, और जीन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं जो आगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड पोर्शन या मध्य भाग की बात करें। मध्य भाग में पूंछ का आधार स्थित होता है, और यह आधार दूरस्थ सेंट्रियोल द्वारा निर्मित होता है तथा इससे अक्षीय फिलामेंट
या एक्सियल फिलामेंट का भी उद्गम होता है। दूरस्थ सेंट्रियोल और कसाब का अक्षीय तंतु जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा घिरे रहते हैं और कुछ हद तक आपस में जुड़े भी रहते हैं। अगर हम बात करें स्तनियों की, मेमेलिया की, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आपस में जुड़ जाते हैं और अक्षीय तंतु के चारों ओर एक सर्पिल कुंडली के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये सर्पिल कुंडली के रूप में माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल देख रहे हो आप, व्यवस्थित हो जाते हैं। तो सर्पिल कुंडली के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है वो मैमल्स के अंदर पाई जाती हैं। अन्य जंतुओं में हम बात करें कि जुड़े हुए माइटोकॉन्ड्रिया एक या अधिक पिंडों के रूप में होते हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रियल बॉडीज कहा जाता है। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल बॉडीज। याद रखेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रियल जो स्पाइरल के रूप में अगर हम कहें, सर्पिल आकृति के रूप में मेमेलिया में होते हैं और अन्य के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल बॉडीज, और ये मध्य भाग में उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स रहते हैं तथा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के भी एंजाइम उपस्थित होते हैं, जिसके कारण शुक्राणु की जो एक्टिव पूंछ होती हैं उसको आवश्यक एनर्जी प्रदान होती है, क्योंकि हम जानते हैं शुक्राणु बहुत गतिशील और एक्टिव होता है। मध्य भाग के चारों ओर अगर हम बात करें, कोशिका द्रव्य की एक महीन परत पाई जाती है जिसे मैनचेट कहा जाता है। मध्य भाग के चारों ओर कोशिका द्रव्य की एक महीन परत होती है जिसे मैनचेट कहा जाता है। आगे बात करें, मैनचेट शीर्ष के पीछे के जो हिस्सा है या पश्चिम भाग को घेरे रहता है और मध्य भाग के जो अंतिम सिरे पर एक गहरे रंग की मुद्रिका रहती है, वो कुछ जंतुओं के शुक्राणुओं में उपस्थित होती हैं। इसे रिंग सेंट्रियोल या मुद्रिका सेंट्रियोल कहा जाता है। यहाँ पर आप देखिए, ये रहे मुद्रिका सेंट्रियोल या रिंग सेंट्रियोल। यहाँ इसके चार तरफ मध्य भाग के अपन कह रहे हैं महीन परत होती है कोशिका द्रव्य की, जिसको अपन मैनचेट कहते हैं। रिंग सेंट्रियोल का कार्य की बात करें तो अभी तक पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं हुआ है और अभी इसकी बारे में जानकारी करने की कोशिश चल रही है, अभी ज्ञान नहीं। आगे हम बात करें पूंछ, जो इसका तीसरा भाग है। इसकी पूंछ शुक्राणु का सबसे लंबा भाग होता है जो कि इसकी गति में सहायता करता है और इस कारण शुक्राणु सुलभ रूप से तैरता रहता है। शुक्राणु की पूंछ का सबसे प्रमुख भाग एक्सियल फिलामेंट होता है तथा इसकी सूक्ष्म संरचना अन्य कोशिकाओं में पाए जाने वाले फ्लैजेला के समान या रोमाभो के समान ही होती है। पूरा शुक्राणु जीव द्रव्य की एक महीन पतली परत, जिसे प्लाज्मा लेमा कहते हैं, के आवरण द्वारा रेखित होता है। तो हमने क्या देखा? शुक्राणु के 3 भाग होते हैं, शीर्ष, मध्य भाग और पूंछ। शीर्ष के अंदर एक्रोसोम होता है एग मेम्ब्रेन्स को गलाने के लिए, इसके अंदर हाइड्रोलिनेज एंजाइम होता है। फिर हम बात करें, अधिकांश भाग इसका केंद्रक घेरे रहता है, केंद्रक में जीन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। केंद्र के अंदर प्रोक्सिमल सेंट्रियोल सेल डिवीजन के अंदर काम आता है और प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, फिर उसके नीचे डिस्टल सेंट्रियोल रहता है जहाँ पर इसका जो हम कह रहे पूंछ है उसका आधार रहता है या बेसल ग्रेन्यूल्स रहता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो स्पाइरल के रूप में व्यवस्थित रहते हैं मैमल्स के अंदर, यहाँ पर आप देख रहे हो। और इसके अंदर जो फिलामेंट हैं इनके अंदर 9+2 अरेंजमेंट रहता है, 2 सेंट्रल और 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स है फिलामेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। और पूंछ इसकी लंबी पूंछ रहती है जिसका मुख्य भाग हम कहते हैं एक्सियल फिलामेंट होता है। तो इस तरीके से शुक्राणु की स्ट्रक्चर की हमने बात करी। अब अगर हम शुक्राणुओं के प्रकार की बात करें, संरचना के आधार पर शुक्राणुओं को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक कसाबी शुक्राणु इनमें और दूसरे अकसाबी शुक्राणु।
कसाबी शुक्राणु, इनमें एक पूंछ होती है या कसाब होती हैं, और आदर्श रूप से अगर हम देखें तो एक शुक्राणु के अंदर एक ही पूंछ या कसाब होनी चाहिए। इन्हें एक कसाबी शुक्राणु या मोनोफ्लैजेलेट स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है। एग्जाम्पल्स, कशेरुकियों के शुक्राणु, कुछ जंतुओं जैसे टोडफिश में शुक्राणु की 2 पूंछ उपस्थित हो सकती हैं, जिन्हें द्विकसाबी शुक्राणु कहते हैं, और कुछ असामान्य परिस्थितियों में एक कसाबी शुक्राणु का निर्माण करने वाले जंतु भी द्विकसाबी शुक्राणु वाले बन जाते हैं। किन्हीं जंतुओं में 2 या अधिक शुक्राणुओं के जो शीर्ष भाग हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, और इस प्रकार के शुक्राणुओं को कॉन्जुगेट स्पर्मेटोजोआ या संयुग्मित शुक्राणु कहते हैं। उदाहरण इसका हम कहें तो ग्रासहॉपर के अंदर होता है। ग्रासहॉपर के जुड़े हुए शुक्राणु एक शुक्राणु नाव का रूप लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुक्राणु नाव। तो ग्रासहॉपर के शुक्राणुओं के अंदर शुक्राणु नाव की संरचना दिखाई देती है। आगे हम बात करें सेकेंड, तो सेकेंड जो इसका शुक्राणु है वो अकसाबी शुक्राणु होते हैं। यहाँ पे देखिए आप, अकसाबी शुक्राणु, इस प्रकार के शुक्राणुओं में पूंछ अर्थात कसाब का अभाव होता है। यह गतिशील होते हैं तथा सामान्य देही कोशिकाओं के जैसे लगते हैं। इस प्रकार के शुक्राणु निमेटोड जैसे एस्केरिस के अमीबी शुक्राणु तथा कुछ क्रस्टेशियंस में मिलते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे आपको, अकसाबी शुक्राणु एस्केरिस, झींगा और लॉबस्टर। तो इस तरीके से आपने शुक्राणु के टाइप्स के बारे में पढ़ा और इसके संरचना के बारे में पढ़ा। इसको आप अच्छे से याद करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको भी याद रखेंगे। शुक्राणु नाव ग्रासहॉपर के अंदर है, मैमल्स के अंदर स्पाइरल पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का, और एक्रोसोम क्या करता है, इनके भाग कौन से, इन सबको आप याद करेंगे। टेस्ट के अंदर इनसे क्वेश्चन कैरी हो सकते हैं। थैंक यू।